हाय एवरीवन। आज 13 जून है और सीसी की प्रेगनेंसी के 45 डेज हो चुके हैं। 26 जून की जो डेट है वो डिलीवरी डेट बताई है वेट ने, और जो नेक्स्ट स्कैन करना है वो 23 जून को है। और ये उसकी स्किन में थोड़े से कुछ रैशेस जैसे हो गए हैं, डेड स्किन सी हो गई है, रेडनेस ही है थोड़ी। बट वो वेट ने कहा कि ये थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं बिचेस में, तो वो ठीक हो जाएंगे टाइम के साथ। अब जो नेक्स्ट काम हमारा है वो है पप्स के लिए एरिया बनाना, जहाँ पे सीसी अपने पप्स देगी और जहाँ पे पप्स रहेंगे थोड़े दिन के लिए। तो आज 22 जून है और हमने सोचा कि ये पूरा पपीज का प्लेस आज हम बना देते हैं, बिकॉज जस्ट इन केस कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हम लोग प्रिपेयर रहें। तो अमेजोन से मैंने ये कुछ केजेस मंगा लिए थे। इट्स नॉट केज, बेसिकली इट्स स्क्वायर शेप में नेट्स होती हैं और उनके कनेक्टर्स आते हैं। इनसे आप अलग अलग शेप्स भी बना सकते हो, जिस शेप का भी आपको केज चाहिए या जो भी इनक्लोज्ड एरिया चाहिए आपको। तो अभी तो मैं सिंपल सा एक रेक्टेंगल शेप में बना दिया है, और इसको हम अंदर से क्या कहते हैं न्यूज़पेपर से हम लोगों ने इसे कवर कर दिया, और थोड़ा इसको वार्म रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए, और फिर बेडशीट से कवर कर दिया। और फाइनली हमने इसमें डाल दिए सीसी के जो फेवरेट टॉयज थे वो, ताकि वो कंफर्टेबल रहे। और साथ ही साथ उसने अभी नेस्टिंग करना भी शुरू कर दिया है, तो आई थिंक ये एरिया उसके लिए अभी सही रहेगा। तो अब उसने इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया एरिया का, एंड आई थिंक शी इज़ हैप्पी। या उसने अप्रूव कर दिया डिज़ाइन, और आई थिंक शी इज़ रेडी। और यहाँ पापा भी हैं, टू बी डैड। और आज 23 जून है और सीसी ने डिसाइड किया कि पापी आज ही होने। अर्ली मॉर्निंग में उसको लेबर्स शुरू हो गए थे, और फाइनली ये फर्स्ट बेबी निकलना शुरू हो गया। इसका क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड तो पूरा निकल गया था, बट अम्बिलिकल कॉर्ड थोड़ा सा अंदर ही था, वो पूरी तरह से निकला नहीं था बाहर। तो हमने थोड़ा वेट किया, हमने फोर्स नहीं किया कुछ भी, और जैसे जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता गया हमने सीसी को सामने वो कर दिया, ताकि सीसी उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को च्यू करके बच्चे को अलग कर दे उसमें से। ऐसे ही हमेशा करना चाहिए, हमेशा मदर को अम्बिलिकल कॉर्ड च्यू करने देना चाहिए। और वो उसने च्यू कर लिया, और ये फर्स्ट बेबी आ गया बाहर। जो एमनियोटिक फ्लूइड भी निकलता है पप्स का, डॉग्स का, वो भी मदर को खा लेने देना चाहिए। इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और उस समय वो एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अभी जैसे जैसे पप्स होते जाएंगे जो मदर है वो बहुत टायर्ड होती जाएगी। और हमने उसको अच्छे से पपी को लिक करने दिया। लिक करने से बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है पपी की बॉडी में। तो जहाँ जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ है या कम है, वो सब जगह ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है पपी का। तो आपको जितना हो सके उतना आप ट्राई करिए कि वो लिक करे उसकी मदर। और यहाँ पे पापा भी अपने पपी को देख रहे, फर्स्ट बॉर्न को। मेल्स को ज़्यादातर दूर रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ द स्मेल। जो स्मेल आती है पपी से वो डॉग्स को थोड़ा, मेल डॉग्स को थोड़ा टेस्टी लगती है, उनको लगता है ये फूड है। और ये रहा सेकेंड पपी। अब यहाँ सेकेंड पपी भी हो गया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। और अभी और आने वाले हैं, तो लेट्स वेट एंड वॉच। और इसी तरह से 4 और पपीज़ हुए, यानी कि टोटल में 6 पपीज़ सीसी ने दिए। एंड शी इज़ वेरी टायर्ड, शी इज़ एग्जॉस्टेड, वो बहुत थक चुकी है। फर्स्ट डे वो थोड़ा और परेशान भी थी, क्योंकि उसको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही थी, वो चाह रही थी उठे रहना, बट उसको बहुत नींद आ रही थी, वो बहुत थकी हुई थी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसको बैठे बैठे वो सोने की कोशिश कर रही है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं। बट हमने उसको बहुत प्यार किया, उसे उसके साथ ही बैठे रहे, ताकि उसको बेटर लगे और ताकि थोड़ा वो कॉन्फिडेंट फील करे हमारे साथ। और आज है डे 2, और पपीज सब थोड़े कंफर्टेबल हो गए हैं अपने नए घर में। और यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं वो शीट्स के नीचे छुपे रहते हैं। हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग शीट्स के ऊपर कहीं पैर ना रख दें या कुछ कोई हाथ ना रख दें, क्योंकि वो लोग कहीं भी छुप जाते हैं। आज है डे 3, और अभी पपीज़ ने थोड़ी थोड़ी आवाज़ें करना भी शुरू कर दिया है, थोड़े थोड़े नॉटी हो गए। आंखें अभी भी बंद हैं उनकी, लेकिन
थोड़ा साइज में लग रहा है कि थोड़ा फर्क आया और थोड़े एक्टिव भी हो गए हैं। वो अपना सेंट से अपनी मदर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत चिल्लाते भी हैं। ये कुछ रैशेस से हो गए, रैशेस तो नहीं, ये कुछ हेयरलेस पैचेस हो गए हैं सीसी के। ये भी हमने इसकी फोटो खींच के ब्लड को भेजी थी, उसने कहा था इट्स ओके, नेचुरल है वो। तो हमने उसमें खाली कोकोनट ऑयल लगाते हैं और कुछ नहीं। और अब पपीज थोड़े और बड़े हो गए, थोड़े और क्यूट हो गए। उनको थोड़ा डिलिबरेटली हमको मिल्क पीने में थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है और शुरू के दिनों में करनी भी पड़ेगी, वरना वो भूखे रह जाते हैं, उनका डेवलपमेंट कम हो जाएगा। सबको बराबर बराबर फूड मिलना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए हमेशा, ताकि पपीज आराम से बराबरी से डेवलप हो और हेल्दी भी रहें। तो अब आ गया है डे 16 और पपीज ने थोड़ी थोड़ी सी अपनी आईज खोलनी शुरू करी है। अभी उनका विजन थोड़ा अभी भी ब्लर्ड होगा, लेकिन आईज खोलनी शुरू कर दी है, तो एक ये बड़ा माइलस्टोन है। और अभी एक ही पपी ने शुरू करी है और एक पपी की सिर्फ एक आंख खुली है, तो आई थिंक 15-20 डेज में ये सबकी आंखें खुल जाएंगी एंड द पपीज आर वेरी एक्टिव। अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा वॉक करना भी शुरू कर दिया है, कोशिश करते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको क्या कहते हैं, एक रफ ग्राउंड में ही रखें, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो हमने बेडशीट्स पे उनको रखा हुआ है। अब 1 महीना हो गया है इन पपीज को और ये बहुत बदमाश हो गए हैं। आप लोग को दिख रहा होगा कि कितने क्यूट हैं, लेकिन जितने ये क्यूट हैं उतने ही बदमाश भी हैं, उतने ही आपस में बदमाशियां करते हैं, लड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और बहुत मजा आता है इन लोगों को देख के। तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक एक दिन इंजॉय करते हैं इन पपीज के साथ। बट ये लोग बहुत बदमाश भी हैं, उतने ही शैतान हैं। जैसे इनको भूख लगती है तो ये लोग बहुत शोर मचाते हैं। यहाँ पे अब पपीज को ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं और ये बहुत बदमाश हो गए, लेकिन उतने ही ज्यादा क्यूट हो गए और ज्यादा क्यूट हो गए। और ये लोग बदमाशी करते हैं जब भूखे होते हैं, तो चिल्लाते हैं। और अब इन्होंने फीड करना बंद कर दिया है, ऑलमोस्ट कम, बहुत ही कम कर दिया है। इनफैक्ट सीसी इनको बहुत कम फीड करती है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।